जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल आइकॉनिक फैक्ट्स में। दोस्तों, रामायण को हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है और इसमें कई ऐसी बातें और कथाएं हैं जिनको हम सब लोग जानते हैं। लेकिन रामायण में अभी भी कुछ ऐसी कहानियां और रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। जैसे गिलहरी के शरीर पर जो धारियां हैं उनका प्रभु राम से क्या संबंध है, या राम जी समेत चारों भाइयों के अलावा उनकी एक बड़ी बहन भी थी और वो कहाँ गई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में बताएंगे जो लोगों को पता नहीं है। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। लक्ष्मण जी अपने 14 साल के वनवास में 1 मिनट के लिए भी नहीं सोए थे। तो निंद्रा देवी उनसे पूछती हैं कि हर व्यक्ति को नींद लेना या सोना जरूरी है, तो उनके हिस्से की नींद का क्या करें। तो लक्ष्मण जी ने कहा था कि उनकी नींद अयोध्या में उनकी पत्नी उर्मिला को दे दें। इसी कारण उनकी पत्नी 14 साल तक सोती रही। लक्ष्मण जी को नींद को हराने के लिए गुदाकेश भी कहते हैं। जिस दिन रावण सीता का हरण करके अशोक वाटिका लाया था, तब ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव के हाथों एक विशेष खीर सीता माता तक पहुंचाई थी। इंद्रदेव ने अपनी शक्तियों से सीता के आसपास के सभी राक्षसों को सुला दिया था और ये खीर देवी सीता को दे दी, जिसको खाने के बाद देवी सीता की भूख मिट गई थी और लंका में रहने के दौरान उनको फिर कभी भूख या प्यास नहीं लगी। एक बार जब रावण भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गया तो उसको रास्ते में नंदी मिले। तब रावण ने नंदी को वानर मुक्का कहकर उनका मजाक उड़ा दिया। तब नंदी ने रावण को श्राप दिया था कि वानरों की वजह से ही रावण का नाश हो जाएगा, और उसके बाद क्या हुआ वो तो हम सब जानते ही हैं। ये कहते हैं कि गिलहरी के पीठ पर धारियां भगवान श्री राम के दुलारने की वजह से आई हैं। दरअसल राम सेतु बनने के दौरान एक गिलहरी ने भी मदद करी थी, जिस कारण श्री राम ने उस गिलहरी से खुश होकर उसकी पीठ पर हाथ फिराया था और इसी कारण वे धारियां बन गई थीं। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, जो 7 अध्याय या कांड में बटे हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने के बाद रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए सीता हरण किया था। लेकिन शूर्पणखा ने खुद ही रावण को श्राप दिया था कि उसके कारण ही उसका सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि रावण ने शूर्पणखा के पति विद्युजीवा का वध किया था और तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया था कि मेरे कारण ही तेरा विनाश होगा। भगवान राम जब वनवास के लिए गए थे तब उनकी उम्र 27 साल थी और सीता माता की उम्र मात्र 18 साल। इस बात का सबूत वाल्मीकि रामायण में पाया जाता है। जैसा हम जानते हैं कि राजा दशरथ श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वे कैकेयी को वचन दे चुके थे और जब उन्हें श्री राम को रोकने का कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने भगवान राम से ये तक कह दिया कि वे उन्हें कैदी बनाकर खुद राजा बन जाएं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ऐसा नहीं किया और वो लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वनवास के लिए चले गए। हमें पता है कि रावण ने सीता माता का हरण किया था और उन्हें लंका ले गए थे, लेकिन शायद ही आप में से कुछ को पता होगा कि रावण ने भगवान राम की माता कौशल्या का भी हरण किया था। आनंद रामायण के अनुसार ब्रह्मदेव ने रावण को पहले ही बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या का पुत्र उसकी मौत का कारण बनेगा। तो अपनी मृत्यु को टालने के लिए रावण ने कौशल्या का हरण किया था। रावण ने उन्हें एक डब्बे में बंद कर समुद्र से घिरे द्वीप पर छोड़ दिया था, जिसके बाद नारद मुनि के कहने पर राजा दशरथ ने उन्हें छुड़ाया और बाद में उनसे विवाह किया। अगर आप रावण के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के बाद हमारी रावण पर बनी ये वीडियो देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार जब रावण पूरी दुनिया को जीतने निकला तब उसका सामना अयोध्या के राजा अरण्य के साथ हुआ। इस युद्ध में रावण विजयी रहा और अरण्य की दुखद मौत हो गई, लेकिन मरते समय उन्होंने भी रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु मेरे कुल के एक युवक द्वारा ही होगी। राम जी विष्णु जी के 7वें अवतार थे और कृष्ण जी उनके 8वें अवतार थे, लेकिन राम जी का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है, क्योंकि उनको 14 कलाएं आती थी जबकि कृष्ण जी को 16 कलाएं आती थी। ऐसा जानबूझ के किया गया था क्योंकि रावण को भगवानों से कई वरदान प्राप्त थे और एक मनुष्य ही उसको मार सकता था। श्री राम के माता पिता और भाइयों के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान राम की एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे चारों भाइयों से काफी बड़ी थी और उनकी माता का नाम कौशल्या था। ये मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिनी, जो कौशल्या की बहन थी,
राजा दशरथ से मिलने अयोध्या आए थे। बातचीत के दौरान पता चला कि उन दोनों की कोई संतान नहीं है। तब राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता अंग देश के राजा रानी को गोद दे दी थी। सो दोस्तों, ये थी वो कुछ बातें जो रामायण के बारे में हम में से किसी को नहीं पता थी, या इनमें से कौन सा रहस्य आप जानते थे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी आइकॉनिक अबाउट फैक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।